वैश्या की लड़की, निर्देशिका यूरेका, कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान। अरे छाया, तुम यहां बैठी हो और मैं तुम्हें सपने में ढूंढ रहा था। क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम से क्यों बैठी हो? क्या बात है, आज तुमने खाना भी नहीं बनाया? तुम्हें तो मालूम है ना कि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे हाथों से बनी कच्ची पक्की रोटियां, कम नमक वाली सब्जियां और चली हुई भात खाकर जो आनंद मुझे मिलता है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अरे, तुमने उधर मुंह क्यों मोड़ लिया? अरे, मेरी बात सुनकर नाराज हो गए? नाराज मत हो, मैं सच कह रहा हूं। मुझे तुम्हारे हाथों से बना खाना बहुत पसंद है। अच्छा ठीक, तुम कहो तो तुम्हारे लिए गुलाब जामुन ले आऊं? तुम्हें बहुत पसंद है ना? या पीले रंग का गुलाब ले आऊं? तुम्हारे बालों पे बहुत जचता है वो। बोलो ना, कुछ तो बोलो। तुम ऐसे तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शायद कुछ ज्यादा ही नाराज हो। हाँ, होना भी चाहिए। हम दोनों ने घर के ऐशो आराम को छोड़कर अपने घर और परिवार वालों से लड़कर इस समाज के रीति रिवाज को तोड़कर एक दूसरे से शादी और एक छोटी सी दुनिया बसाई। मेरे लिए वो सबसे सुखद पल था जब तुम दुल्हन बनी इस घर में आई। तुम्हें पाकर मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बन गया था। कॉलेज में जिसकी एक झलक पाने को मैं तरसता था, वो हमेशा के लिए मेरी हो चुकी। अपने घर में तुमने एक राजकुमारी सा जीवन जिया, तो जाहिर सी बात है तुम्हें घर के कामकाज करने की भी आदत नहीं थी। फिर भी हर पल एक आदर्श पत्नी की तरह तुमने मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। मुझे कभी कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। भले ही मैं कम कमाता था, पर यह बात मुझे कभी महसूस नहीं होने दी। और इन सब के बदले मैंने तुम्हें क्या दिया? हाँ, अपमान, यहां तक कि तुम्हारे चरित्र पे भी सवाल उठा दिया मैंने। हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, अपनी मर्जी से शादी की। फिर ऐसी क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जिसके कारण हम दोनों अलग हो गए? क्यों मैं खुश नहीं रह पाया तुम्हारे साथ? क्यों नहीं काबू पा सका अपने गुस्से पे? क्यों नहीं मेरा दिल पसीजा तुम्हारे आंसुओं से? क्यों नहीं रोक पाया अपने इन हाथों को जब ये पहली बहुत तुम पर मारने के लिए उठे थे? तुमने क्यों नहीं रोका मुझे? क्यों सहती रही मेरे इस घटिया बर्ताव को? बोलो छाया, बोलो। छाया, 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 छाया,
छाया कहाँ चली गई छाया? साथ जीने का वादा करके तुमने अकेले ही मौत को गले से क्यों लगा लिया छाया? छाया छाया मुझे रोता तड़पता छोड़कर इतनी दूर क्यों चली गई छाया? क्यों छाया? क्यों छाया? छाया अशरफी गजदी ना दुपट्टा मेरा, जिसने अशरफी गजदी ना दुपट्टा मेरा, हो जे हो दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा मेरा। नहीं ऐसे था, नहीं ऐसे था, ऐसे था या वैसे था? ओफो, मैं फिर से स्टेप भूल गई। अब फिर से गुरुजी से मिलना पड़ेगा। वो भी कहेंगे कि माँ इतनी अच्छी नृत्यांगना है और बेटी से एक स्टेप याद नहीं होता। माँ से कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे नाचना गाना बिल्कुल पसंद नहीं, पर वो है कि अपनी जिद पर अड़ी हुई है, क्योंकि वो इस नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी है, तो उनकी इकलौती बेटी को भी नृत्य संगीत में पारंगत होना ही चाहिए। ये सौभाग्य तो मैं अपने भाग्य में ही लिखवा कर आई, पर सच कहूं तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये नाच गाना। बस उनका मन रखने के लिए हर दिन अभ्यास करती हूँ, नहीं तो मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस नगर के चंद संगीत प्रेमियों की आग्रह करने पर उनके सामने गाऊं या नाचूं। पर माँ मेरे मन को इतनी गहराई से नहीं समझ पाती है। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। एक कुलीन परिवार की कुलवधू बनना चाहती हूँ। ससुर जी के रूप में पिता का आशीर्वाद पाना चाहती हूँ। सासू जी के रूप में एक ऐसी माँ चाहती हूँ जो मुझे गृहस्थ जीवन की बारीकियों को सिखाए, और पति के रूप में एक पुरुष का प्यार और सम्मान पाना चाहती हूँ। जब मेरी शादी होगी तब सबकी खूब सेवा किया करूंगी। उनकी लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखा करूंगी। रोज सुबह उनके उठने से पहले कपड़े इस्त्री करके रख दिया करूंगी। जब भोजन करके हो जाएंगे तब उनकी जूठी थाली में भोजन किया करूंगी।
पत्नी में प्यार बढ़ता है। और कितना सुंदर होगा वो पल जब मैं माँ बनूंगी। उस नन्हे से जिंदगी को पाकर मैं संपूर्ण हो जाऊंगी। पर न जाने मेरे ये सपने कब पूरे होंगे भी या नहीं। इस नगर में तो मेरा हाथ कोई नहीं थामेगा। जिस कलंक के साथ मेरा जन्म हुआ है उसे नजरअंदाज करके मेरा हाथ थामना कोई आसान काम है भी नहीं। कभी कभी सोचती हूँ कि माँ के सामने हाथ जोड़कर विनती करूं और कहूं कि माँ, मुझे तुम्हारी जैसी नहीं बनना है, मुझसे नाच गाना मत करवाओ। पर डर भी तो लगता है कि कहीं मेरी बात से दुखी होकर वो अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। इस संसार में मेरे सिवा उनका है ही कौन। चलो, कम से कम माँ ने पुरानी प्रथाओं के समर्थकों से लड़कर मुझे पढ़ने लिखने की आजादी तो दी है। यही बहुत है मेरे लिए। ओह, आज तो शनिवार है ना? ओह, मैं फिर से कॉलेज जाने में लेट हो गई। ओह, ये क्लास मिस कर दी मैंने। घर से तो और पहले निकलती तो शायद ये क्लास अटेंड कर लेती। चलो कोई बात नहीं, जब तक ये क्लास खत्म होती है तब तक मैं सोशियोलॉजी के नोट्स पूरे कर लेती हूँ। क्या आप शांता जी को जी हाँ। बताइए गॉड आपने यही मिली, वरना इतने बड़े कॉलेज में पता नहीं आपको कहाँ कहाँ ढूंढा रहता। लगता है आप सोशियोलॉजी के नोट्स बनाने में मसरूफ हैं। आखिर मुझे हिस्ट्री के कुछ नोट्स चाहिए थे जो शांता ने आपको काफी लिए थे। तो क्या आप मुझे वो नोट्स देगी जो परसों शांता ने आपको दिया? अच्छा, मैं देखती हूँ। वो नोट्स शायद मैं घर पे ही भूल आई। आई एम वेरी वेरी सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, आप गलती तो इंसानों से ही होती है, आपको मुझसे भी कई बार गलती हुई। आपको पता है पिछले साल के इम्तिहान में मैं एडमिट करना नहीं भूल गया था। और जैसे ही मुझे ये बात याद आई तो मैं टिकट घोड़े के रफ्तार से घर गया और दूसरी रफ्तार से वापस कॉलेज आया। और देखिए मेरी जवान लड़का रही है आपके सामने। आप बहुत खूबसूरत बिना घोड़े की रफ्तार। जी। लगता है आपको लोगों को हंसाना बखूबी आता है। वैसे शांता ने मुझे कभी बताया नहीं था कि आप जैसा उसका कोई दोस्त भी है। जी, शांता ने भी मुझे ये नहीं बताया था कि आप जैसी खूबसूरत की कोई दोस्त नहीं। दरअसल शांता और मैं वो बचपन के दोस्त हैं। साथ पले पढ़े, स्कूल गए और अब कॉलेज में भी साथ हैं। ओह अच्छा, इसीलिए मैं नहीं जानती। शांता से तो मैं इसी साल मिली हूँ। वैसे आज के लिए माफी चाहती हूँ, पर कल पक्का याद से मैं वो नोट्स लेकर आऊंगी और याद से शांता को दे दूंगी। क्यों? आप शांता को नोट्स क्यों देगी? तो और किसे दूंगी? आप मुझे नोट देंगे और किसे? अब मेरा मतलब है कि
कायदे से, हाँ, कायदे से देखा जाए तो आज मैं आपसे नोट मांगने आया था। तो जाहिर सी बात है कल आप मुझे ही नोट देंगी ना। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। सुनिए, हाँ, इतनी सारी बातें मैं कर गई आपसे, पर आपसे आपका नाम तो प्रमोद पूछा। है। प्रमोद। अच्छा हाँ, तो संडे की छुट्टी है, तो हम मिलेंगे क्या? ओह हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं परसों आपसे मिलकर वो नोट्स दे दूंगी। नहीं, परसों नहीं, कभी चाहिए। हाँ, ये मैं वो नोट लूंगा, फिर लिखूंगा, फिर याद करूंगा। और आप तो हमारे प्रोफेसर साहब को जानते ही हैं ना, एग्जाम का अनाउंसमेंट कब करते पता ही नहीं, कोई ठिकाना नहीं उनके मुंह का। ये बात भी सही है ना बात सही बात है ना? तो एक काम करते हैं, कल बगल वाली बात को मिलते हैं शाम 5 बजे। ठीक है। हाँ? कॉलेज से। हाँ। कॉलेज से। तो आइए आज साथ क्लास कर लें। जी चलिए। जी आप आखिर कहाँ रह गई है? शाम 5 बजे का वक्त तय हुआ था और अब 6 बजने को आया। अगर नहीं आई, अरे नहीं, ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। कल कितने बहाने बनाए थे हमने, तब जाकर ये मुलाकात तय हुई है। अभी तो दिल में अरमानों के बसंत जागे हैं, इतनी जल्दी पतझड़ का मौसम नहीं। लेकिन अगर वो सच में नहीं आई तो क्या, एक एंजॉयमेंट कर लूंगा। और अगर भी नहीं आई तो घर चले जाऊंगा। I'm very sorry. मुझे आने दीजिए। It's okay, कोई बात नहीं। वही तो, मैं 1 घंटा लेट हूँ। कोई बात नहीं, आप जैसी हसीना के लिए मैं 1 घंटे क्या, कई घंटे वेट कर सकता हूँ। जी शुक्रिया। ये लीजिए आपके नोट्स, जिसके कारण हम तब से यहाँ इंतजार कर रहे थे। ये सब तो ठीक है, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नोट्स का इंतजार कर रहा हूँ? मतलब? मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार? पर क्यों? क्यों? आपको नहीं पता क्यों? अब इतने भी भोली मत बनिए। जरा सोचिए, इस हसीन शाम में इस बार एक लड़का एक हसीना का इंतजार क्यों करे? ओह अच्छा, अब समझी। समझ गई ना? वेरी गुड। तो मैं आपका इंतजार नोट्स लेकर गए थे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। सुनिए, जब नोट दे दिया तो इसे पढ़कर दे दीजिए। लेकिन नहीं, मतलब कि अब कोई जगह नहीं बची छाया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने आपको मिलने के लिए क्यों बुलाया। फिर भी मैं साफ कह देता हूँ, छाया, पहली मुलाकात से मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आज कभी मैंने किसी के साथ घर उठाने के बारे में नहीं सोचा, और आपको देखकर ऐसा लगा कि कोई तो उपाय करना होगा जिससे कि आपको हमेशा छाया, I love you. आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? मजाक तक तो ठीक था, लेकिन जितनी आसानी से आपने ये सब कह दिया, उतना ही मुश्किल होगा आपके लिए ये सब करना। आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? मैं एक ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ,
महादेव साक्षी है कि आज तक जो वादा मैंने किया है उसे निभाया। और आपको लगता है कि मैं आपको छोड़ वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं ब्राह्मण परिवार से नहीं हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं किस जाति की हूँ, मेरे पिता कौन है। मेरी माँ इस नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी है और मैं उनकी इकलौती संतान। वो अलग बात है कि माँ मंदिर को छोड़कर कहीं नाचने या गाने नहीं जाती, क्योंकि मंदिर के प्रधान पुजारी जी की हम पर एक विशेष कृपा रही है। फिर भी ये समाज हमें एक अलग ही नजर से देखता है। जो सपना आप देख रहे हैं उसे ना तो ये समाज और ना ही ये परिवार पूरा होने देगा। और अगर इस बात की जानकारी भी किसी को लग गई कि आप मुझे पसंद करते हैं तो हमारा इस नगर में जीना मुश्किल हो जाएगा। छाया, तुम चाहे जिस भी परिवार से हो, तुम्हारी माँ कोई भी काम करती हो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो और अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकती हो। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। अगर ये समाज और हमारा घर इस शादी के खिलाफ है तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे। क्या? हाँ, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप मुझे पसंद भी करती हैं या नहीं। देखिए, मैं आप पे कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं तो नहीं, आप मुझे बहुत पसंद हैं और आप बहुत अच्छे हैं। मैं नसीब वाली होंगी अगर आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मुझे मिले। छाया, यही है हमारे प्यार का। घर थोड़ा छोटा है, थोड़ा ठंडा भी है, किचन भी नहीं है और बेड भी नहीं है। क्या करें, इतने पैसे ही नहीं बचे थे कि क्या घर देखकर उदास हो गई। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये घर तो मुझे नंदनवन से भी ज्यादा सुहावना लगा। वैसे भी मैं आपके साथ जहाँ भी रहूंगी मुझे कभी भी किसी बात की कमी महसूस नहीं होगी। तो आज के दिन इतनी उदास इसलिए क्योंकि माँ ने मुझे दुल्हन की तरह नहीं सजाया, मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया और ना ही मुझे विदा किया। मैंने सोचा था कि माँ मेरे आंसुओं से पिघल जाएगी, आखिर इकलौती बेटी हूँ उसकी। लेकिन जैसे ही मैंने माँ से कहा कि माँ मैं किसी को प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ, वैसे ही माँ ने ये बैग उठाया, इसमें मेरे कुछ कपड़े भरे और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इस श्राप के साथ कि जा मेरे बिना तो जहाँ भी रहेगी कभी सुखी नहीं रहेगी। समझ सकता हूँ, मैं भी तो अपने परिवार का इकलौता बेटा हूँ। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझेंगे, मेरे प्यार को नहीं अपनाएंगे। उन्होंने भी मुझसे हमेशा के लिए अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। तो पॉकेट मनी के कुछ पैसे बचे थे और दोस्तों का साथ था, तब जाकर के ये घर किराए पे मिल पाया। नहीं तो पता नहीं तुम्हें आज लेकर कहाँ जाना। वही तो, जब एक बहू का गृह प्रवेश होता है तो सब कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है, पर मैं इतनी अभागी हूँ कि आपके परिवार से रिश्ता ही तोड़वा दिया। मैं एक ऐसी पत्नी हूँ जिसके कारण मेरे पति के जीवन में
अकेले ही खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही? मुझे अपने माँ बाप से बिछड़ने का गम है, पर तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाने की खुशी भी तो है। मेरी समझ से मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं गलत तब होता जब एक लड़की से प्यार करके उसे शादी का झांसा देकर उसका उपभोग करके उसे दर दर भटकने के लिए छोड़ देता। छाया, मैंने तुमसे प्यार किया, कोर्ट में उस छोटे से मंदिर में ही से घर वालों के अनुपस्थिति में दोस्तों को साक्षी मानकर ही सही, पर तुमने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की है। छोड़, अब ये सब भूलकर आज से अपने नए जीवन की शुरुआत कहाँ से शुरू करें? क्या क्या करना? उठिए, उठिए ना। नहीं उठिए, सुबह हो गई है, अब उठ भी जाइए। देखिए ना, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, उठकर खाइए ना। तुमने इतनी जल्दी खाना भी बना लिया? अब जाइए, हाथ मुंह धोकर जल्दी से वापस आइए। जो आ गया पत्नी जी। और खा के बताइए कि खाना कैसा बना है। आज मैंने जीवन में पहली बार खाना बनाया है।
ओके अच्छा ठीक ये मैंने क्या बना दिया है? हे भगवान, इतना खराब खाना ये खा गए पर कुछ कहा भी नहीं। मैं क्या करूं? ये क्या कर रहे हैं? मैंने अपने घर में अपनी माँ को झाड़ू लगाते हुए कई बार देखा है। वो ऐसा तो नहीं करती। एक सेकंड, तुमने जीवन में कभी झाड़ू भी नहीं लगाया? अच्छा ठीक है, मैं सिखाता हूँ ना। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं सीखना। नहीं नहीं, बना लीजिए मेरा मजाक और जी भर के हंस लीजिए। अच्छा ठीक है धर्मपत्नी जी, देखिए मैं बिल्कुल नहीं सिखा। आइए मैं आपको झाड़ू लगाना सिखाता हूँ। आइए पूरा एक्सपीरियंस ऐसे हाँ आज आप कॉलेज नहीं जाएंगे? तुम भी तो कॉलेज नहीं गई। मेरी बात और है। वैसे भी और कितना पढ़ूंगी मैं? वैसे भी आपसे शादी करके मैं तो संपूर्ण हो गई। लेकिन आप कॉलेज जाइए, अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए और जॉब कीजिए। मैं घर संभालती हूँ और आप बाहर संभालिए। बड़ी अच्छी बातें करती है। कहाँ से सीखी है इतनी अच्छी बातें करनी? लगता है राकेश तुम बैठो, मैं भी Thank you.
क्या हुआ? कोई खास बात नहीं थी। राकेश पूछ रहा था कि मैं आज कॉलेज क्यों नहीं गया। मैं कह रही थी ना आपको कि आपको कॉलेज जाना चाहिए। हमारी शादी का असर आपकी पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। अरे पहले पूरी बात तो सुन लो। ठीक है। हाँ तो राकेश कह रहा था कि हमारे कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर की जगह खाली हुई है और अगर मैं कोशिश करूं तो वो जगह मुझे मिल सकती है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आप हमारे कॉलेज के ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। आपको एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। छाया, हाँ? क्यों मुझे खुद से दूर कर देना चाहते? नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपका साथ मेरे लिए भी बहुत अनमोल है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप मुझसे दूर जाएं। आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिए। शाम के समय सोते नहीं है, उठ जाइए। उठ जाइए, उठिए ना। उठिए, उठिए ना। सुनिए ना, घर में चावल खत्म हो गया है। जाइए बाजार से चावल लेकर आइए। उठिए ना, उठिए। ये लीजिए झोला और जाइए चावल लेकर आइए। जो आपने घर में थोड़ी तुम्हारे हुआ है। वो तो घर पर नहीं है। क्या बात है? अच्छा, छाया तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। मेरे नाम की चिट्ठी? अच्छा, अभी आई। अपनी मर्जी से विवाह भी किया है। प्रमोद तेरा ख्याल तो रखता है ना? तू उसके साथ खुश तो है ना? बचपन में जब तूने पढ़ने की जिद की थी तब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये पढ़ाई
मेरी बेटी को मुझसे सदा के लिए छीन ली। कितने नाजुक से पाला था तुझे, कहीं घर का काम काज नहीं करने दिए, और आज तू इतने कष्टों से जीवन बिता रही है। एक माँ का दिल ही जानता है कि अपने बच्चे को कष्ट में देखकर उस पर क्या बीतती है। गुस्से में आकर मैंने तुझे घर से बाहर तो निकाल दिया, पर अब इस घर का सुनापन मुझे काटने को दौड़ता है। लेकिन शायद तुझे मेरी याद नहीं आती। इतने महीने बीत गए कि ये तूने एक भी चिट्ठी मुझे नहीं दी। याद रखना बेटिया, यौवन जनित उन्माद और अल्पसायन अस्थायी नहीं होती। इस उन्माद के नशे में जिसे तुमने प्रेम का नाम ले लिया है, वो वास्तव में वासनाओं की प्यास मात्र है। प्रमोद की आंखों में जब तेरे प्रेम और सौंदर्य का महत्व कम होने लगे, तब तुम अपनी माँ के पास वापस आ जाना। तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तेरी माँ इस नगर की राजरानी है, कभी भी किसी तरह की कमी नहीं होने देगी तुझे। मैं तो उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब तेरे खूबसूरत पाँव में घुंघरू बंधेंगे, तब उसकी झनकार पर रईस से रईस आदमी भी हजारों रुपये कुर्बान करेंगे। और जब तू छी! छी! माँ मेरे बारे में अब ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अब मैं कुलीन परिवार की कुलवधू हूँ, किसी की पत्नी हूँ। यहाँ मैं कष्ट में भी जिस सुख का अनुभव करती हूँ, मेरे मन को जो शांति मिलती है, वो उस रूप के हाथ में, उस वैभव की चकाचौंध में मुझे कभी नहीं मिल सकती। अरे अरे, अब तो मुझे घर के काम काज भी करने आ गए हैं। इनका प्यार और साथ मिला है मुझे, इससे ज्यादा मुझे अब कुछ चाहिए भी नहीं। चलो चावल। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कहा ना कुछ नहीं हुआ। तुम जाओ खाना बनाओ। नहीं, पहले बताइए कि क्या हुआ? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? भला मैं क्यों किसी से झगड़ने लगा? वो राशन की दुकान पे राकेश के पिताजी मिले थे। मैंने उन्हें नमस्ते करके उनका हाल चाल क्या पूछ लिया, लेकिन मुझे जड़ी सुनाने कहने लगे, ये जो बच्चों का खेल तुमने खेला है ना, उससे समाज में तुम्हारी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं बची है। हर तो तुम्हारी इसी विवाह के चर्चे। अरे जिस आदमी के पास इस नगर में 5-6 मकान है, उसका बेटा ऐसे यतीमों और गरीबों की जिंदगी जी रहा है। देख लेना, अपनी करनी पर 2-3 सालों में ही पछताओगे तुम। आखिर कब तक साथ देगी वो तुम्हारा? रही तो आखिर रुक क्यों गए? बताइए ना, क्या कहा उनके पिताजी ने? बताइए ना, बताइए क्या कहा उनके पिताजी ने? उसके पिताजी ने कहा कि रही तो वो आखिर वैश्या की बेटी ही ना, और वैश्या भी किसी की हुई है जो तुम्हारी होकर रहेगी। चुपचाप बैठे रहोगे। वो प्रमोद, जिस ढंग से तुम्हारे पिताजी ने मुझसे बात की थी ना, मैं तुम्हें कभी मिलने के लिए नहीं बुला, पर वो तो इतने वर्षों की दोस्ती है हमारी कि मैं तुमसे मिलना है चाहता हूं, और तुम यहाँ पे चुपचाप बैठे हो। माफ करो, मैं अपने पिताजी के मुकाम पे बहुत शर्मिंदा हूँ। सच माना तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो तुमसे कभी इस तरह से भी बात करेंगे। मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं तुमसे
माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। कोई बात नहीं दोस्त, अब तुम पर या तुम्हारे पिताजी की कड़वी बातों पर नाराज होने का कोई मतलब नहीं रह गया। मेरी शादी के बाद जब मेरे खुद के माँ बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं बाकी लोगों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद कर भी नहीं सकता। उन्होंने मुझे अपने प्रेम के पालने से उतार कर क्यों अलग कर दिया, जैसे मैं कभी का कुछ था ही नहीं। अरे मैं पूछता हूं कि हम समाज को इतना इंपॉर्टेंस देते क्यों हैं? चार लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में अपने परिवार को इतनी तकलीफ क्यों देते हैं? आखिर अपनी मर्जी से शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? इस समाज को हमने बनाया, समाज ने नहीं बनाया। बहुत शांत हो जाओ। नहीं शांत हो सकता मैं। पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है अपने माँ बाप से अलग होकर। ऐसे पीड़ा, पता है राकेश, एक रशिया की बेटी होने के अलावा छाया में कोई बुराई नहीं। जब मेरे माँ बाप उसकी बस एक बुराई को तरह अंदाज करके उसे अपना नहीं सकते। छाया को तो मैं किसी तरह संभाल भी लेता हूँ, पर अब खुद को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता मुझे। छाया मेरा प्यार है, मेरी पत्नी है वो, फिर भी आए दिन मैं उसका अपमान करता रहता हूं। और वो पगली मेरे द्वारा किए गए हर अपमान को हंसकर सह लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मैं यूं ही परेशान होता रहा तो बहुत शांत हो जाओ मेरे दोस्त। तुमने खुद को कभी आईने में देखा है? बहुत बीमार लगने लगे हो अब तुम। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी को, लेकिन जब तुमने छाया से शादी की है तो अपनी सभी तकलीफों को भूलकर उसके साथ खुशी से रहना भी सीखो। क्योंकि सच तो यही है कि यह समाज तुम्हारे माता पिता चाहे तुम्हारे साथ जैसा भी बर्ताव कर रहे हैं उसे मैं या तुम नहीं बदल सकते हैं। तो इस बारे में सोचना ही बनता। लेकिन हाँ, अभी तुम्हारा मन परेशान हो तो अपने दोस्तों से मिल जाना। ये बात हमेशा याद रखना कि हालात जैसे भी हो, मैं बड़ी शांता, राजेश और रूबी हमेशा तुम्हारे साथ थे और हमेशा रहेंगे। चला गले लगना। कहकर तो गए थे कि 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, पर सुबह से दोपहर हो गई, ये अभी तक घर वापस नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए। तो आ गया, बहुत देर लगा दी आने में। क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। छाया, ये लो पैसे और तुम्हारी जो इच्छा है वो खरीद लो। वो तो ठीक है, पर इतने सारे पैसे आए कहाँ से? गेस करो। अच्छा छोड़ो, मैं ये बता देता हूँ। ये पैसे मुझे मेरी माँ ने दिए हैं। क्या? आज आप मादी से मिले? हाँ, मैं जानता था कि मेरी माँ मुझसे बहुत दिनों तक दूर नहीं रही। इसलिए डॉक्टर के हाथों पैसे भिजवा दिए और घर आने का बुलावा भेजा। पैसे तो मैंने ले लिए क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी, पर घर जाना मुझे सही नहीं लगा। पर रास्ते में लौटते वक्त पिताजी मिले। उन्होंने मुझे देखते ही गले से लगा लिया और
और कहने लगी थी, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारी याद में बहुत रोती है, बस खत्म करो ये नाराजगी और घर चलो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उनके साथ घर चला गया। पता है शायद पापा मम्मी तो तुमसे भी मिलना चाहते हैं। अच्छा पिताजी ने तुम्हारे लिए सोने के कमरे बनवाए हैं। अच्छा, तब मैं आपके घर नहीं मतलब मेरे ससुराल कब जा सकती हूँ? पता है शायद हाँ यहाँ मुझे सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्यार मिलता है, शीतलता नहीं, आनंद मिलता है, तृप्ति नहीं। आज इतने महीनों के बाद अपने घर के कमरे में अपने पापा मम्मी के साथ वक्त बिताकर मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। समझ सकती हूँ मैं। पता है माँ ने आज मेरे फेवरेट गोभी के पराठे और काजू पिस्ता की खीर बनाई। पिताजी के साथ बैठकर खूब बातें की और तो आज अपना फेवरेट गेम अंताक्षरी भी खेला। अच्छा माँ की गोद में सर रखकर सोया तो पता नहीं कब नींद आ गई और जब आंख खुली तो याद आया कि दुनिया भूखी बैठी होगी, तो घोड़े की रफ्तार दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आ गया। थैंक यू सो मच कि आप वापस आ गए। अरे तुम अभी तक सब्जियां ही काट रही हो, खाना नहीं बनाया? मैं अभी बना कर लेकर आती हूँ, आप सब लोग आराम कीजिए। हाँ हाँ जल्दी करो, इतनी देर तक भूखे रहना अच्छी बात नहीं होती। जी पति देव जी, अब ये बताइए कि इसके साथ चावल बना दूं या रोटी बना दूं? तुम्हारी जो इच्छा है बना दो, मेरा पेट तो भरा, मैं अब आराम करूंगा। अरे हाँ एक बात तुम्हें बताना भूल ही गई, कहिए। कल से मैं रोज सुबह घर जाऊंगा, वहां माँ के हाथों से बना स्वादिष्ट नाश्ता करूंगा, पिताजी से खूब सारी बातें करूंगा और 12 बजे तक तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और फिर अगर मन किया तो फिर से घर चला जाऊंगा। रात को भी वापस नहीं आएंगे? आऊंगा कैसे नहीं, अगर नहीं आया तो तुम मेरे बिना भूखी ही सो जाओगी और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, अब आप आराम कीजिए, मैं अपना काम निपटा कर आती हूँ। ये कहाँ चले गए? जाने से पहले मुझे उठाया भी नहीं। ये निगोरी आंखें समय पर खुली क्यों नहीं? क्या पता जाने से पहले उन्हें कुछ चाहिए होगा और मुझे ऐसा सोता देख वो कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन वो कहाँ गए होंगे? ओ अच्छा हाँ, माँ जी से मिलने घर गए होंगे। चलो अच्छा है, अब वो खुश रहने लगे हैं। माँ बाप का प्यार ही ऐसा होता है। मुझसे शादी करने के कारण उन्हें बहुत दुख सहने पड़े। भगवान का शुक्र है कि अब उनका दर्द धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब वो पहले वाले प्रमोद बनते जा रहे हैं, हंसमुख और चंचल। ओह कितने सारे काम करने मुझे। ओह बहुत सारे काम करने, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ।
वो अपने घर में सो गए होंगे, इसीलिए उन्हें भी समय का ध्यान नहीं रहा होगा। हाँ, तो आज ऐसा करो कि मैं भी वहां चली जाती हूँ और उन्हें सरप्राइज देती हूँ। हाँ, वैसे भी माँ जी और पिताजी अब मुझसे नफरत नहीं करते हैं, तो मेरे वहां जाने से उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा। हाँ, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां जरूर जाना चाहिए। सुनिए ना, आप इतना नाराज मत होइए। मैं तो बस वहां क्या सुन कर रही है ना? अरे मुझे घर आने में कुछ घंटे की देरी क्या होगी? तुम गली 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 घूमने अपने परिवार के चार जन क्यों बोलोगी? वही करोगी जो आज तक तुम्हारी माँ करती है। सुनिए तो, आप गुस्सा वाला बंद तो कीजिए, मेरी बात तो सुनिए ना, सुनिए तो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अब मैं घर से बाहर ही नहीं जाऊंगी। पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि मैं कहाँ हूँ? बताओ। वो जब आप दोपहर के 2 बजने के बाद भी घर वापस नहीं आए, तो मैंने सोचा मैं ही आपके घर चली जाती हूँ। जब मैं वहां पहुंची तब आप वहां नहीं मिले, लेकिन आपके पिताजी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि लगभग 12 बजे आप मिस्टर अग्रवाल के घर के लिए वहां से निकल गए थे। हाँ, मैं जाता हूँ मिस्टर अग्रवाल के घर शांता से मिलने। शांता से मिलकर मुझे बेटा की शांति का अनुभव होता है। वहां पहुंचकर मुझे सुख और शीतलता का अनुभव होता है। वहां मैं अपनी सारी टेंशन भूलकर कुछ देर के लिए पर खुद को आजाद महसूस करता हूँ। मैं वहां जितनी देर चाहूं मुझे रहने दिया करो। वैसे भी मुझे तुम्हारे पास सिवा गाने और ड्रग मिला क्या? छाया, सच तो ये है कि मैं तुमसे नफरत करने लगा हूं। शक की नजर से देखता हूं मैं तुम्हें। अरे मैं तो उस दिन को कोसता हूं जिस दिन मेरी तुमसे जान पहचान हुई थी। ना तुमसे पहचान होती, ना आज के दिन मुझे देखा। तुम्हारी माँ भी तो मुझे तुम्हें बुला रही है ना बार बार। चली क्यों नहीं जाती उसी चमक दमक में वापस? छाया, क्या हुआ? घबरा गई? ये सोच रही होगी ना कि मुझे ये सब कैसे पता? तुम्हारी माँ की भेजी हुई चिट्ठी मैंने पढ़ ली थी। छाया, चली जाओ वापस वहीं पे, वहीं चली जाओ। छाया, क्या हुआ? वापस जाने की हिम्मत नहीं होती? चलो, आज से मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जाओ, चले जाओ वहीं पे और राजकुमारियों की तरह जिंदगी जियो। और अब मुझे अपने साथ रहने के लिए और ज्यादा मजबूर मत करो छाया। ये रोने धोने का मुझे कोई असर नहीं हुआ। जहां मैं थोड़ी शांति पाता हूं वहां जाने को मुझे आज मुझे मालूम हुआ कि मैं कितनी मजबूर, कितनी अकेली और कितनी कमजोर हूँ।
मेरा संसार शून्य हो गया। मेरा सब कुछ मुझसे किसी ने जबरदस्ती छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर सकी। नहीं, 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 मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमारा प्यार, हमारा साथ इतनी जल्दी नहीं खत्म हो सकता, नहीं खत्म हो सकता। प्रमोद, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। प्रमोद, प्रमोद, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। प्रमोद, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते प्रमोद, नहीं जा सकते। आप मुझे छोड़कर क्यों? आपको बिल्कुल याद नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। आज हमारी शादी की पहली वर्षगांठ है। आज ही के दिन आप मुझे घर में लेकर आए और आज ही के दिन हाँ जो भी है
मुझसे नाराज हैं। कोई बात नहीं, जब आज उनकी फेवरेट डिश गोभी के पराठे और खीर बनाऊंगी ना, तब सारी नाराजगी भूल जाएंगे। और शायद तब वो मुझे पहले की तरह प्यार करने लगे। मैं भी ना कितनी पागल हूँ, उनको घर जल्दी आने को बोल दिया है और मैं यहाँ सपने देखने में लग गई। जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ, खाना बनने से पहले अगर वो वापस आ गए तो और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। अच्छा, अभी मैं अभी आइए बैठिए, चलिए दीजिए ना, आइए। नहीं, मैं ऐसे कैसे? आइए ना, बैठिए, आइए ना, आइए बैठिए। अब बताइए, चाय बना दूं या कॉफी लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं, पर हाँ तुमसे एक जरूरी बात जरूर करनी। कहिए। तुम्हारी माँ इतने दिनों से तुम्हें चिट्ठियां लिख रही है, तुम उनसे जाकर मिल क्यों नहीं लेती? तुम्हारे घर की नौकरानी बता रही थी कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, रात दिन तुम्हारे बारे में ही बात करती रहती है। देखो छाया, बात जो भी है तो आखिर तुम्हारी माँ ही ना, एक बार जाकर मिल क्यों नहीं? लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा मन नहीं है तो हम मतलब एक चिट्ठी तो लिख ही सकते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। मैं जल्दी ही माँ को चिट्ठी लिख दूंगी। ठीक। छाया, एक बात और कहिए। हाँ कहिए। वो उस दिन शांता के घर पे जो कुछ भी हुआ, प्रमोद तुम पर जैसे चिल्लाया, बहुत गलत था। मैं एक दोस्त होने के नाते प्रमोद को यहाँ समझाने भी आया, सबके सामने उसे तुम्हारे साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। नहीं, आप उसे कुछ मत कहिए। गुस्से में आकर कभी कभी इंसान अपना आपा खो बैठता है। उस दिन उनके साथ भी वही हुआ। वैसे भी गलती मेरी भी तो है। इस तरह से बिना किसी को बताए मुझे भी शांता के घर नहीं जाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, मैं प्रमोद से कुछ नहीं कहूंगा। चल अब मैं चलता हूँ। लेकिन ऐसा कैसे? आप 2 मिनट दीजिए, मैं अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं कल फिर आऊंगा, तुमसे और प्रमोद से ढेर सारी बातें करूंगा, तब जितनी कप चाय पिलानी हो पिला देना। अच्छा ठीक है, नमस्ते। कैसे मेरी राजकुमारी, आशा है अच्छी होगी। तू तो कभी मुझसे मिलने नहीं आती और न ही एक चिट्ठी लिखकर मेरी खबर लेती है। तू मेरी खोज खबर ले या ना ले, मैं हमेशा तेरे बारे में लोगों से जानकारी लेती रहती हूँ। सुना है कि अब प्रमोद तुझसे और एक दिन झगड़ा करता है और कल तो उसने अपने दोस्तों के सामने तुझे डांटा। मेरी प्यारी बिटिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उस दिलत वाली देवी को छोड़कर मेरे पास सुख से यहाँ रह सकती है तुम।
जिसके पास इतनी बड़ी कोठी और लाखों की संपत्ति हो, वो भला इतने कष्ट क्यों झेलते हैं? अभी तेरी माँ जिंदा है, वे सोच मेरे पास अपने घर वापस आ जाएगी, वापस आ जा। माँ तुम क्यों नहीं समझ रही? क्यों नहीं समझ रही कि मैं तुम्हारे पास वापस अब कभी नहीं आऊंगी? मेरी नसों में माता सीता और देवी सावित्री का खून दौड़ता है। मैं एक आर्य महिला हूँ। मैं अपने पति के घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे पति ही मेरे परमेश्वर हैं और अपने परमेश्वर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और जहां तक सवाल रहा हम दोनों के बीच के झगड़े की, तो वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं खत्म कर दूंगी। हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। माँ, मैं तो तुम्हारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। तुम चाहती तो हमारे इस रिश्ते को अपना सकती थी। तब मैं तुम्हारे घर आते जाते रहा करती। कैसी माँ हो तुम? पैसों का लालच देकर मुझे मेरे प्यार से अलग कर देना चाहती हो? नहीं मानती मैं तुम्हें माँ, नहीं मानती मैं तुम्हें अपनी माँ। अगर तुम मेरी माँ होती तो तुम भी मेरी तरह एक पवित्र जीवन जीती। मुझे ये सारी बातें एक चिट्ठी में लिखकर माँ को भेज देनी चाहिए, नहीं तो वो बार बार चिट्ठियां लिखकर मुझे ऐसे परेशान करती रहा करेगी। और अगर ये चिट्ठी भी उनके हाथ लग गई तो हमारे बीच की दूरी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, मैं अभी चिट्ठी लिखती हूँ। चिट्ठी लिख रही हो? किसी को भी नहीं। अपनी माँ से मेरी शिकायत कर दी? नहीं तो फिर छुपा क्यों रही? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। वो फिर से माँ की चिट्ठी आई थी और फिर से वो मुझे घर आने को कह रही थी, तो मैं भी चिट्ठी लिखकर बैठ गई, क्योंकि अब मैं उनसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि अब मैं वापस उनके पास कभी नहीं जाऊंगी। मेरे पति का क्यों नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाओगी वापस? छाया, जाओ अपनी माँ के साथ रहो और मेरा पिंड छोड़ दो। मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। सच्चाई कि तुम खुद ही चली जाओ। छाया, मैं और तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मुझे इस दर्द भरे बंधन से आजाद कर दो छाया। मेरी बात मानो, आजाद कर दो। तुम भी सुखी रहोगी और मैं भी सुखी रहूंगी। क्या इसी दिन के लिए आपने मुझसे प्यार किया था? अपने परिवार और इस समाज से लड़कर क्या इसी दिन के लिए मुझसे शादी की थी? आज ही के दिन 1 साल पहले जब आप मुझे इस घर में लेकर आए थे तो कितने सपने दिखाए थे। वो दिन हम इतनी जल्दी कैसे भूल गए? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है कि एक छोटी सी गलतफहमी के कारण इस तरह टूट जाएगा? आप होश में आइए और समझिए इस बात को कि हम दोनों के अलग होने से हम दोनों कभी सुखी नहीं रहेंगे। अरे अब तो आपके मम्मी पापा ने भी इस रिश्ते को अपना आशीर्वाद दे दिया है। अब जल्दी हम सब साथ साथ एक छत के नीचे रहेंगे। अब आपको अपने आप को 2 घरों में नहीं बांटना पड़ेगा। जरा सोचिए, इस समाज से लड़कर आपके मम्मी पापा हमें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा उन्हें समय तो दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप मेरी बात मानिए, अलग होने की जिद छोड़ दीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी
तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हमेशा से चाहती थी। प्रमोद! आप इस रिश्ते से मुक्त होना चाहते हैं ना? तो मैं आपको मुक्त कर दूंगी। हाँ छाया, मैं इस बंधन से आजाद होना चाहता हूँ। और जिस दिन तुम मेरी ये बात मान लोगी, उस दिन मुझे बहुत शांति मिलेगी। छाया, सोई हो क्या? वो मैं अपने कपड़े लेने आया था। आज से मैं अपने घर पे रहूं। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। छाया, क्या हो? बस एक आखिरी एहसान करो। मेरे कपड़े और मेरा सामान एक बैग में पैक करके दे दो। छाया, क्या हो? समझा, बीवी होने का अधिकार जता रही हो। मुझ पे अपना गुस्सा दिखाओ। प्रमोद, छाया, 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 आँखें खोलो छाया, आँखें खोलो। छाया, मुझे और तकलीफ मत दो छाया। छाया, तुम ऐसा नहीं कर सकती छाया, नहीं कर सकती। छाया, छाया, वैश्या की लड़की। 2 मिनट का वक्त और चाहूंगा आपसे। इतनी देर बैठकर आपने नाटक देखा, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी की कोई भी कहानी या नाटक का आंतरिक बातें होती है तो
तो उस आंतरिक बातों को समझना चाहिए नाटक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। वही हम लोग कोशिश करते हैं, अपनी आंतरिक जो बातें चल रही है उसको थोड़ा सा दाब कर, तो कहानी को अच्छे से समझेंगे भी। चलिए अभी आपसे रूबरू करवाते हैं नाटक के कलाकार जो मंच पर अभिनय कर रहे थे। तो प्रमोद की भूमिका में थे विक्रांत गौतम, एक बार जोरदार तालियां। छाया की भूमिका में यूरेका, राजेश की भूमिका में आशीष राज। ये रहे मंच के कलाकार जो मंच पर अभिनय कर रहे थे। और मंच पर चलते हैं, जो मंच के पीछे पूरा सेट डिजाइन देख रहे हैं, लाइट डिजाइन देख रहे हैं, म्यूजिक देख रहे हैं, तो उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। छाया की माँ की आवाज, जो आवाज आप सुन रहे थे लेटर के जरिए, उनकी आवाज सुन रहे थे अलका सिन्हा। मैं अनुरोध करता हूं कि मैम आप मंच पर आए। मैं नाम ले रहा हूं, कृपया करके आप जो भी अगर उपस्थित हैं मंच पर आए। मंच निर्माण सुनील कुमार, बहुत। वस्त्र विन्यास अलका सिन्हा, सपना कुमारी। रंग वस्तु वैभव दिव्यांशु। नृत्य संरचना रेबेका। रूप सज्जा अंजू कुमारी, मनोज मयंक। प्रस्तुति प्रभारी विक्रांत गौतम, मिथिलेश प्रसाद, राजकिशोर कुमार, शंभू किशोर शर्मा, संतोष कुमार, अच्युतानंद स्वामी। वीडियोग्राफी कर रहे थे ड्रोन वाले। मीडिया प्रभारी मनीष महिवाल। और लाइट आप देख रहे थे, लाइट कर रहे थे रोशन कुमार। मैं चाहूंगा भैया आप मंच पर आए। नाटक थी वैश्या की लड़की। तो एक बार इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। आप ऐसे ही आते रहे, मनोबल बढ़ाते रहे। ओके, हाँ, म्यूजिक संगीत था दी एम्फी फॉक्स प्रोडक्शन। माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते रहे, सहयोग देते रहे, नाटक को आगे बढ़ाते रहे, कहानी को समझते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सॉरी, मैं बताना चाहूंगा, मुझसे गलती हो गई। ये नाटक का रूपांतरण, जो कहानी वैश्या की लड़की था, रूपांतरित किया है यूरेका जी ने, और निर्देशित भी यही की है। एक बार जोरदार तालियां यूरेका जी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? आप लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। द स्ट्रगलर्स पटना का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और साथ ही चित्रा बने के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोगों के कारण ही ये नाटक सफलतापूर्वक मंचित हो पाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुभ रात्रि। धन्यवाद।